जन इन फास्टिंग के दिनों में आपको जो फास्ट नहीं कर पा रहे लगातार प्रार्थना में रहना है, और जो फास्टिंग में है आपको परमेश्वर की हजूरी में पहुंचना है। जितने भी आसपास के चर्च के आसपास के आप रहते हैं और आपको परमेश्वर के भवन में आना है, आपको पहुंचना है परमेश्वर की हजूरी में, क्योंकि परमेश्वर के भवन में आने के लिए आपके पास कोई और एग्जैक्ट रीज़न नहीं है कि आप नहीं आ सकते। जो दूर के हैं लाइव जो है, जो लाइव सर्विस है, जो ऑनलाइन सर्विस है, वो उनके लिए है। पर जो भी हमारी गली से आसपास की आपके लिए कोई भी एग्जैक्ट एक पर्टिकुलर रीज़न नहीं है कि आप भवन में नहीं जा सकते। आपको आना है अपने परिवार को लेकर के, जो आपके साथ आना चाहते हैं उन्हें ज़रूर अपने साथ लेके आएँ और चर्च की हर एक सर्विस का हिस्सा बने। जैसे कि आप सबको पता है कि 21 दिन की उपवास प्रार्थना चल रही है हर रोज़ शाम 6 बजे। आज थोड़ा टेक्निकल की वजह से थोड़ा लेट है, पर आप सभी ने इसका हिस्सा ज़रूर बनना है। हर दिन उपस्थित होना है परमेश्वर की उस प्रेजेंस में, उस हजूरी में, जहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु ने हमारे लिए आज़ादी रखी है, हमारे लिए स्वतंत्रता रखी है परमेश्वर ने अपनी हजूरी में। इसलिए लगातार परमेश्वर की हजूरी में बने रहना ज़रूरी है, संगति करना ज़रूरी है। आपकी लाइफ के बहुत सारे बंधन हैं जो अभी तक नहीं टूटे। आप बहुत सारी गवाहियों का अभी तक ग्रहण नहीं कर पाए हैं, अभी तक रिसीव नहीं कर पाए हैं। आपको वो बंधन को यदि आप टूटते हुए देखना चाहते हैं, आपको अपने स्पिरिचुअल लाइफ के ऊपर वर्क करना है, अपनी आत्मिक लाइफ के ऊपर, उसकी ग्रोथ के ऊपर, ताकि आप बढ़ सके और आप वो सारे बंधनों को जब परमेश्वर का अभिषेक उसका मज़ा आता है तो आप टूटते हुए देखेंगे। हर रोज़ आपको इन फास्टिंग के दिनों में परमेश्वर की हजूरी का हिस्सा बनना है। आसपास के जितने भी हैं आपको परमेश्वर की हजूरी में पहुंचना है। लाइव आपको परमेश्वर की हजूरी के साथ कनेक्ट हो जाना है, लिंक को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करना है ताकि सभी जन इसका हिस्सा बने रह सकें। और एवरी फ्राइडे एंड एवरी सैटरडे, हर शुक्रवार हर शनिवार जो दोपहर 12 बजे उपवास प्रार्थना होती है। अभी भी बहुत सारे लोग हैं जिन्हें ये नहीं पता कि परमेश्वर की हजूरी में जो शुक्रवार शनिवार की प्रार्थना है, उपवास प्रार्थना, वो अभी भी इसी समय पर ही है। जब समय चेंज होगा तो आपको अपडेट दिया जाता है, क्योंकि आपको अनाउंसमेंट का हिस्सा भी बनना ज़रूरी है। जब आप अनाउंसमेंट को सुनते हैं तब आप हर एक अपडेट का रेगुलर आप हिस्सा बनते चले जाते हैं। इसलिए परमेश्वर की हजूरी में पहुंचना है, हर एक अपडेट का हिस्सा बनना है। मसीह गीत HD चैनल और द गॉड ऑफ हेवन चैनल, दो चर्च के अपने चैनल है। दोनों चैनल्स को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आप हर एक अपडेट का हिस्सा बने रह सके। रेगुलर आप परमेश्वर की हजूरी में बने रह सके। सुबह की प्रार्थना सुबह 3 बजे अर्ली इन द मॉर्निंग, और शाम की प्रार्थना शाम को 6 बजे 6 PM एट इवनिंग। आपने ये सारी प्रार्थनाओं का हिस्सा बनना है। ज़्यादा से ज़्यादा अपने लिंक को शेयर करना है, क्योंकि जो द गॉड हेवन चर्च मिनिस्ट्री है वो सुबह शाम की प्रार्थनाओं से परमेश्वर के पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा स्टार्ट हुई है। इसलिए लगातार आपने इनका हिस्सा ज़रूर बनना है। बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर के निकट आए हैं। पहले कुछ भी, जैसे परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं कि पहले हम कुछ नहीं थे, पर परमेश्वर के प्रेम जो हमें खींच के लाया है, अब हम अपने परमेश्वर में बढ़ते चले जा रहे हैं। उसका हर दिन का अनुग्रह हमें परमेश्वर में बढ़ा रहा है। कैसे? वो सुबह शाम की प्रार्थनाओं के द्वारा कनेक्ट रहने से। आप जो लोग परमेश्वर के भवन में काम करना चाहते हैं, सेवा करना चाहते हैं, आप डायरेक्ट परमेश्वर के भवन में आकर के मिल सकते हैं। आप डायरेक्ट जो हर शुक्रवार और हर शनिवार हर रविवार जो प्रार्थना सभा होती है उसके दौरान आप परमेश्वर के भवन में आए। आप जो भी सेवा लेना चाहते हैं अपने टैलेंट के द्वारा, अपने कामों के द्वारा, जो भी आप सेवा करना चाहते हैं आप उसके बारे में बताएं। फिर आपको मिलाया जाएगा पास्टर जी से, फिर वो जैसे आप अगुवाई होगी आपको बताया जाएगा। इसलिए बट आपको आगे जरूर बढ़ना है। जैसे परमेश्वर का वचन कहता है, पवित्र बाइबल में लिखा है, प्रभु ने किसी एक जन को नहीं कहा, प्रभु ने कहा जाओ, हर एक जन को कहा जाओ, और परमेश्वर का वो सुसमाचार जो हर एक के घर घर तक पहुंचना चाहिए, हर एक स्टेट हर एक कंट्री तक पहुंचना चाहिए, जो कि अभी तक नहीं पहुंचा है। तो इसलिए जो ट्रैक की सर्विस है, आप आए परमेश्वर के भवन में, जो ट्रैक है आप उसे लेकर के जाएं, और इस ट्रैक के द्वारा भी आप परमेश्वर की हजूरी का हिस्सा बन सकते हैं। आप लगातार हर एक अपडेट का हिस्सा बने, जो परमेश्वर ने कहा है कि जाओ और मेरे सुसमाचार को पूरे
के शोर शोर तक फैलाएं। और इसलिए आपने हर एक अपडेट का रेगुलर हिस्सा बनना ज़रूरी है। किसी एक की ड्यूटी नहीं है, किसी एक जन की ड्यूटी नहीं है, ये हर एक जन की ड्यूटी है। जैसे कि हर एक अपडेट को आप सोशल प्लेटफॉर्म के द्वारा आप देख रहे हैं कि जो भी हमारी टीम है, चाहे वो लखनऊ है, चाहे वो गुड़गांव है, दिल्ली में है, किसी भी स्टेट में है, वो ट्रैक्स लेके जाते हैं, वो लगातार सर्विस कर रहे हैं। और जब उनसे बात की जाती है वो बताते हैं कि उनका विरोध भी होता है, बहुत सारे लोग उन्हें भगा देते हैं। और जब आप आत्मा में भरे हुए जाएंगे, जब एक अभिषेक हाथ आपके ऊपर आ जाएगा, जब आप उस अभिषेक के द्वारा कार्य करेंगे, तो कोई भी हथियार, कोई भी परिस्थिति आपके ऊपर प्रबल नहीं होगी। क्योंकि हम वायदों के परमेश्वर की अगुवाई के द्वारा चलते हैं। इसलिए चाहे विरोध पे तो भी आपको प्रभु का काम लगातार करते चले जाना है। इसलिए परमेश्वर के भवन में आए, ये ट्रैक को लेकर के जाएं और आपको परमेश्वर का काम करना है। अपने सोशल प्लेटफॉर्म के द्वारा भी, अपने स्टेटस के द्वारा, अपने फेसबुक प्लेटफॉर्म के द्वारा, यूट्यूब प्लेटफॉर्म के द्वारा, अपने इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म के द्वारा लगातार आप, हर कोई चाहता है कि वो प्रभु के कार्य करें, वे परमेश्वर के साम्राज्य में अपना योगदान दें। जब आप अपने सोशल प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हैं, यूटिलाइज करते हैं प्रभु के कामों के लिए, परमेश्वर का वचन जैसे कहता है मत्ती 11 अध्याय और उसके 29 वर्स में कि मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। क्योंकि मेरा जो जुआ है सहज और मेरा बोझ हल्का है। तो परमेश्वर का बोझ है कि हम अपने परमेश्वर का ये नाम ट्रैक पेपर के द्वारा, जो भी परमेश्वर, अभी तक बहुत सारे ऐसे सिटीज़ हैं, ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर अभी तक ये ट्रैक, ये परमेश्वर का नाम नहीं पहुँचा है। तो ये हम सबकी ड्यूटी है। इसलिए जितने भी ऑनलाइन इस समय परमेश्वर की हजूरी के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, जहाँ कनेक्ट होने जा रहे हैं, आप बताएं, पहुँचे परमेश्वर की हजूरी में, इस ट्रैक को लेकर के जाएं ताकि आप परमेश्वर के राज्य में अपने योगदान को आप दे सकेंगे। अभी भी जो कैलेंडर है 2026 का, वो चर्च में अवेलेबल है। आपने आना है। हर एक दिन के लिए वर्ड्स है, प्रॉमिस है। तो इस वर्ड्स के द्वारा, इस कैलेंडर के द्वारा आपने जरूर परमेश्वर के भवन में पहुंचना और आपने लेके जाना है। जिनके घरों में अभी नहीं है, चाहे वो आपके रिश्तेदार हो, चाहे आपके आस पड़ोस के, जिनके घर में अभी भी नहीं है, तो आपने आना है। इस कैलेंडर को आपने लेके जाना है। अभी भी चर्च में अवेलेबल है, कुछ रह गए हैं, इसलिए आपको बता रहे हैं कि आपने लेकर के जाना है। इसलिए सभी जन जुड़ जाएं, परमेश्वर की हजूरी के साथ कनेक्ट हों। परमेश्वर की वो हजूरी जहाँ पर प्रभु ने हमारे लिए आज़ादी रखी है, स्वतंत्रता रखी है, और हमें वो स्वतंत्र करना चाहता है और हमें वो आज़ाद करना चाहता है। वो सारी परिस्थितियों से, हर एक तरह के बैटल से वो हमें छुड़ाना चाहता है। हालेलुया। बैटल्स क्या है जो आपकी लाइफ में है, अभी भी है। तब आप जयवंत होते हैं जब आप संगति करते हैं। इसलिए यदि आप सोच रहे हैं कि आप ऑनलाइन ही सुन के आप सोच रहे हैं कि आप वो आशीष, वो बरकत को पालेंगे, तो आप, थोड़ा हो सकता है कि आप गलत हो। आपका विश्वास आपकी लाइफ में वो गवाही को लेके आता है, वो ब्लेसिंग को लेके आता है। परमेश्वर का वचन जैसे हमने दोपहर के समय में पास्टर जी से सुना था कि लाजर की बहन को परमेश्वर कहते हैं, प्रभु खुद कहते हैं कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की बड़ी महिमा को देखेगी। तो हमें क्या कर लेना जरूरी है? परमेश्वर का वचन कहता है यदि तुम कर सकते हो तो तुम विश्वास करो, और उसी विश्वास के द्वारा आप अपनी लाइफ में वो बड़ी महिमा को देखते हैं, उसके उस जलाल को देखते हैं, उसके उस रोशनी, उस प्रकाश को देखते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन हमसे 2025 जो रेमा वचन था वो ये था, यशायाह 60 उसका 1 कि उठ और प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आ चुका है। इसलिए आज सभी जन अपने घुटनों पे अपनी आंखों को बंद करें, अपना ध्यान आज उस परमेश्वर की ओर लगाएं जो हमारे मध्य में है, जिसने हमसे वायदा किया कि वो हमारे बीच में अपना पवित्र निवास स्थान बनाएगा, और उसने वायदा किया कि वो हमारे बीच में रहेगा, वो हमारे मध्य में रहेगा और हमारे बीच में वह चला फिरा करेगा। और परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें आशीष देता रहूंगा, तुम आशीष के मूल ठहरोगे। 2026 के लिए परमेश्वर ने जो अगुवाई किया, जो वचन दिए हैं कि
हमारा नाम परमेश्वर कहते मैं महान करूंगा। हमारे नाम को परमेश्वर ने कहा है कि महान करेगा। हम आशीष के मूल होंगे। और ये कब हमारी लाइफ में पूरा होता है? परमेश्वर का वचन, वो प्रोफेसी, परमेश्वर के वो वचन कब हमारी लाइफ में पूरा होते हैं? जब हम लगातार उन वचनों के साथ प्रार्थना में रहते हैं, संगति में रहते हैं और परमेश्वर के निकट और निकट और निकट चले जाते हैं, तब परमेश्वर भी हमारे निकट और निकट आता चला जाता है। हालेलुया। यदि आप परमेश्वर के प्रकाश, उसकी रोशनी, उसके अनुग्रह में बढ़ना चाहते हैं, उसके अभिषेक, उसके पवित्र आत्मा में बढ़ना चाहते हैं, तो आपको प्रभु के निकट आने की जरूरत है। ये फास्टिंग के दिनों में आप अपनी लाइफ में देखेंगे परमेश्वर की उस रोशनी को बढ़ते हुए। आप विजिबल उसकी महिमा को देखेंगे, अद्भुत उसकी महिमा को देखेंगे, क्योंकि वह सब कुछ करने वाला परमेश्वर है। प्रभु का वचन कहता है कि हमारा परमेश्वर सब कुछ करने वाला परमेश्वर है। हमारे परमेश्वर की सामर्थ्य के लिए कुछ भी कठिन नहीं है। इसीलिए लगातार हर एक आपको परमेश्वर की अपडेट का हिस्सा बने रहना है, प्रार्थनाओं का हिस्सा बनना है, सुबह शाम की प्रार्थनाओं का, हर एक लाइव प्रार्थना सभा का हिस्सा बनना है। आपको शेयर करना है, आपको अपने स्टेटस पे लगाना है, ताकि जो देखे वो जुड़ सके। किसको कौन सा वचन, कौन सा वर्ड छू जाए आप नहीं जानते, क्योंकि वह हो सकता है वह दुखी है, हो सकता है वह अपने जीवन को नाश करने के लिए सोच रहे हैं, अपने जीवन को वह समाप्त करने के लिए सोच रहे हैं। पर जब आप शेयर करते हैं, जब वे आपका स्टेटस खोलते हैं, तो हो सकता है वो वर्ड जैसे ही वो ऑन करते हैं, वो वर्ड उन्हें छू जाए और वो जो नेगेटिव थॉट के साथ बैठे हैं, जो अपने लाइफ को खत्म का सोच रहे हैं, परमेश्वर उन्हें उसी समय छुए, वे उनके वो नेगेटिव थॉट से उन्हें आजाद करें और प्रभु अपनी पॉजिटिविटी से भरे। और परमेश्वर का वचन जो हमारी लाइफ में जीवन दान को लेके आता है, वह उनको जीवन दे। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो आज अपनी परिस्थितियों में उलझे हुए हैं, जो आज भी चाहते कि उनकी परिस्थितियां बदल जाएं, उनके हालात बदल जाएं। इसीलिए लगातार सारी कलीसिया, चाहे ऑनलाइन इस समय परमेश्वर की हजूरी के साथ कनेक्ट रहे, चाहे यहाँ पर इस समय बैठे हैं, हर एक की जो मेन ड्यूटी है कि परमेश्वर के साम्राज्य में अपने योगदान को देना, लगातार परमेश्वर की हर एक हजूरी की अपडेट का हिस्सा बने रहना, ताकि हाँ, परमेश्वर ने वायदा किया वो हमें छुड़ाने वाला परमेश्वर है। उसने वायदा किया कि मैं तुम्हें बचाऊंगा, मैं तुम्हें लेके जाऊंगा वहाँ जहाँ परमेश्वर ने लेके जाने का वायदा किया। इसलिए आइए हम अपने परमेश्वर की भलाइयों और सारे उपकारों को याद करेंगे, जो हमारा परमेश्वर आज के दिन तक फास्टिंग में अगुवाई किया है। हर दिन प्रभु ने संभाला है। बहुत सारे लाइफ में उतार चढ़ाव होने से, बहुत सारी परिस्थितियां हमारे अनुकूल ना होने से भी प्रभु ने संभाल के रखा, प्रभु ने अगुवाई किया है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि आपकी लाइफ की परिस्थितियां हो सकता है आपको समझ नहीं आ रही, हो सकता है आप समझ नहीं पा रहे, हो सकता है आप एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रहे, परमेश्वर का वचन कहता है तुम चुपचाप रहो और मैं तुम्हारे लिए सब कुछ पूरा करके दूंगा। मैं आप तुम्हारे लिए लड़ूंगा, मैं आप तुम्हारे आगे आगे चलूंगा और आप देखेंगे उसकी बड़ी महिमा को। प्रभु ने वायदा किया कि वह हमारी लाइफ में अपनी महिमा को पहले दिनों से कई गुना अधिक बढ़ा देगा, और वह बढ़ाएगा उन लोगों की लाइफ में जो लगातार उसकी प्रेजेंस में बने हुए हैं, जो लगातार उसके निकट जाना चाहते हैं, जो लगातार उसकी महिमा में बढ़ना चाहते हैं। इससे हर एक जन अपने घुटनों पे आए, अपनी आंखों को बंद करें और अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएं। जब जब मूसा के हाथ स्वर्ग की ओर उठे रहते थे तो वह यंग को जीत जाते थे। आज आपकी लाइफ की कौन सी जंग है? वो आपके घर की परिस्थितियां, आपकी पर्सनल लाइफ, आपके रिलेशनशिप्स, आपके फैमिली, आपका बिजनेस, आपकी जॉब, आपकी हेल्थ, वो रिपोर्ट्स, हर एक वो परिस्थिति, हर एक वो आपका युद्ध, जिस युद्ध में आज आप हैं। आज आपको यदि उसके ऊपर फतह पानी है, यदि जय प्राप्त करनी है, तो आज ही आपको परमेश्वर के निकट आने की जरूरत है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, प्रेज द लॉर्ड। क्यों जीसस, इसलिए परमेश्वर के करीब आए, अपने हाथों को स्वर्ग कर उठाएं। कहे परमेश्वर आज के दिन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु, जो मुझे आप फास्टिंग करने के लिए अनुग्रह दे रहे हैं, मैं उसके लिए भी आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं दी गॉड गिवन चर्च के लिए कहे परमेश्वर जो आपने मुझे दिया, कहे प्रभु मैं उसके लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। कल से आपकी आवाज़ क्यों नहीं है? आज आपकी आवाज़ स्वर्ग तक जाना चाहिए। ऊंची आवाज़ से कहे परमेश्वर
मैं आपकी हजूरी के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। जो आप मुझसे प्रेम करते हैं, मैं उसके लिए आपका धन्यवाद करता Yes, हूँ। hallelujah. जो आप मेरी लाइफ में अपने प्रेम को बढ़ाते चले जा रहे हैं, कि परमेश्वर मैं उसके लिए आपका धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि मैं आया नहीं, आप मुझे लेके आए हैं। आपने उस प्रेम की डोर से आप मुझे खींच लाए हैं। आपकी भलाइयाँ मेरी लाइफ में इतनी है। भजनकार दाऊद कहता है कि मैं क्या हूँ, मनुष्य क्या है कि वह परमेश्वर की भलाई को ना याद कर सके। वो कहता है मेरे मन तू परमेश्वर को धन्यवाद के बलिदान चढ़ा, उसके किसी उपकार को वह कहता ना भूलना। वो हमारा परमेश्वर जो पवित्र निवास स्थानों में जो वास करता है, आज उस परमेश्वर के करीब उसके निकट आते उसका धन्यवाद करें, क्योंकि आप वास नहीं कर तो भी आप लगातार संगति में हैं, लगातार परमेश्वर की प्रेजेंस में हैं। उसका धन्यवाद करें, उसका धन्यवाद करें, क्योंकि उसने आपको भीड़ में से अपनी महिमा के लिए चुन लिया, उसने आपको बुला लिया। हम इस योग्य इस लायक नहीं, हमें कोई खूबी और कोई लियाकत नहीं, पर परमेश्वर ने अपने प्रेम को हमारी लाइफ में दिखाया है, आप सबकी लाइफ में दिखाया है। उसके लिए उसका धन्यवाद करें, धन्यवाद करें उसका, क्योंकि वह हमसे उत्तम प्रेम करने वाला परमेश्वर है। और हमारे परमेश्वर के प्रेम में कोई कंडीशन नहीं है। उसने हमसे अनकंडीशन, विदाउट एनी कंडीशन परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है। जब हम अकेले थे, परमेश्वर ने हमें सांत्वना दी, उसने हमें शांति भरी, हमारे हृदय में इतनी शांति भरी। जब हमने भरोसा रखा, इधर उधर बहुत एक्सपेक्टेशंस की, तो परमेश्वर ने अपनी हजूरी से हमें शांति दी। उसका धन्यवाद करें, क्योंकि ये आपकी लाइफ की सबसे बड़ी सच्चाई है, और इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस ने कोर्ट केस से आजाद किया, वो सारी शर्मिंदगियों से निकाल लिया, अभिषेक और मसा दिया, अपनी निकट लेके आए। परमेश्वर उसका धन्यवाद करें। सारे रोगों से प्रभु ने आजाद किया, उसका धन्यवाद करें। उसने हमें निकाल लिया उन कट्टों से, उसका धन्यवाद करें। धन्यवाद करें, धन्यवाद करें। उसने शैतान का कोई भी हथियार हमारे ऊपर प्रबल ना होने दिया, उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। धन्यवाद करें जो धन्यवाद के योग्य है, जो तारीफ के लायक और स्तुति में विराजमान परमेश्वर। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक सभी जन परमेश्वर का धन्यवाद करें। और कहे परमेश्वर आज जो मैं फास्टिंग प्रेयर का हिस्सा हूँ, मेरी परिस्थितियां बदलने वाली हैं। हर एक हिस्सा मेरी लाइफ की एक एक परिस्थिति को बदल देगा, और आज कनेक्ट होना जरूरी है। आज परमेश्वर की हजूरी के साथ जुड़ना जरूरी है। यदि आप जुड़े रहेंगे तो सच में परमेश्वर आज आपको अद्भुत रीति से छूने वाले हैं। इसलिए आज की इस प्रार्थना को, आज की इस फास्टिंग प्रेयर का सभी जनों ने हिस्सा बनना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर अद्भुत रीति से एक अपनी हजूरी में मौजूद है, और एक एक जन को वह छूना चाहता है, वह अभिषेक और वह मसा करना चाहता है, वह आपकी लाइफ के हिस्सों में आपको बढ़ाना चाहता है। हो सकता है आज आप चुनौतियों में हैं, हो सकता है आज परीक्षाओं में हैं, अपनी लाइफ के किसी न किसी हिस्से में आज आप परीक्षा को फेस कर रहे हैं। आज आपको उसके निकट आना है, उसके निकट आना है। जो हो सकता है अपनी मैरिड लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, और आप अपने परिवार में अकेले ही स्ट्रगल कर रहे हैं, और आपकी लगातार एक प्रार्थना है कि परमेश्वर मेरे परिवार को बदल दीजिए, इनका उद्धार कीजिए। आज आपको एक वाचा के साथ, एक वाचा की प्रार्थना के साथ, और सब कुछ भूलते हुए, सब कुछ प्रभु के हाथों में देते हुए, कलीसिया एक बात याद रखें, जब आप परमेश्वर के हाथों में देते हैं तो आपको विश्वास कर लेना है। परमेश्वर का वचन क्या कहता मत्ती में, कि जब तुम प्रार्थना करो और जब कुछ तुम कुछ मांगो, तब तुम्हें उसी में विश्वास कर लेना है, प्रतीति कर लेना है कि मेरा परिवार बदल चुका है, मैं चंगी हो चुकी हूँ, मेरी परिस्थितियां बदल चुकी है, मेरी रिपोर्ट्स नॉर्मल हो चुकी है, मैं कंसीव कर चुकी हूँ, मेरा घराना बचाया गया है, मेरी रिपोर्ट्स, मेरा सब कुछ बदल चुका है, मेरा घर आशीषित हो चुका है, मैं अपने घर के साथ ब्लेस्ड हो चुकी हूँ, मेरा सब कुछ परमेश्वर ने बढ़ा दिया है, मेरी लाइफ को परमेश्वर ने हेल्दी लाइफ बना दिया है। तो परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारे लिए ऐसा ही हो जाएगा। ऐसे जोरदार ताली के साथ परमेश्वर के हर एक वायदों के लिए जो आपके मेरे लिए हाँ और आमीन में है, परमेश्वर का धन्यवाद करें। धन्यवाद यीशु, थैंक यू धन्यवाद यीशु, धन्यवाद थैंक यू जीसस, हालेलुया। वो हमारी महिमा को बढ़ाने जा रहा है, वो हमें सब कुछ लौटाने जा रहा है जो शैतान ने छीना है, चाहे वो आपकी बिजनेस है, जॉब है, आपकी हेल्थ है, आपकी महिमा है, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ है, प्रभु सब कुछ बढ़ाने जा रहा है। उसके ताले के साथ उसकी हजूरी के साथ कनेक्ट हो जाए। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू जीसस, हालेलुया। इसी तरह सभी जन परमेश्वर की हजूरी का हिस्सा बने रहे, हर एक जन ऑनलाइन क्लिक से आप भी
इस वर्शिप के दौरान सभी जन अपनी आंखों को बंद रखें। प्रभु जिसने आपको घोर अंधकार से निकाला है, उसकी उस भलाई को आपने याद करना है। वो मौत जैसी वादियों से उसने निकाल लिया और शैतान की हर एक योजना को तहस नहस किया। उसके सारे के सारे प्लान जो बने हुए थे वो धरे के धरे रह गए, वो नष्ट हुए, उसकी रस्सियां टूटी। वो सारे उपकारों को हम इस वर्शिप के दौरान याद करेंगे, परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। तो आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर करना ना भूलें, अपनी गवाही को देना ना भूलें। आप अपनी भेंट, अपनी ऑफरिंग परमेश्वर के राज्य के लिए भेज सकते हैं और लगातार प्रार्थना में बने रहें और खड़े रहें, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। हालेलुया। तो आप परमेश्वर के भवन में आ सकते हैं, घर में आ सकते हैं और 3 दिन भी रह सकते हैं, परमेश्वर की आशीष को ले सकते हैं। हालेलुया। और रविवार की प्रार्थना सभा जो 9 बजे शुरू होती है, 9 बजे से लेकर 3 बजे तक, तो उसका हिस्सा जरूर बने ताकि सच हो जाए, आप ब्लेस्ड हो सके। आप चाहे कोई भी क्यों ना हो, परमेश्वर के भवन में आ सकते हैं और एड्रेस को अपने स्क्रीन में देख सकते हैं। तो अपनी भेंट, अपनी ऑफरिंग को परमेश्वर के राज्य के लिए बोएं ताकि परमेश्वर का भवन जल्दी से जल्द हम जमीन ले सकते हैं और भवन बन सके। तो लगातार अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें, फास्टिंग प्रेयर भी में भी जाएं। हालेलुया। परमेश्वर आपको पोषित करे, ब्लेस करे और आशीष दे और आपकी लाइफ सेम न रहेगी। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। हालेलुया। तो मसीह की तैयारी चैनल में जिसमें सुबह की प्रार्थना, शाम की प्रार्थना आती है, फास्टिंग प्रेयर आती है, सरमन्स आते हैं, गवाही आती है। जो नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आ रही क्योंकि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, इसलिए आप सब्सक्राइब करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें जिसका नाम है मसीह की तैयारी चैनल, जिसमें आप परमेश्वर की ब्लेसिंग को ले सकते हैं, सुन सकते हैं, उन वचनों को, हालेलुया, गवाही को सुन सकते हैं और हर रोज आप अपडेट को ले सकते हैं। हालेलुया। तो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें। और जो लोग फेसबुक के थ्रू लोग फेसबुक चलाते हैं तो फेसबुक में भी आप परमेश्वर के वचनों को सुन सकते हैं। और जिस फेसबुक का नाम है पास्टर दीप्ति कल्याण, प्रभु यीशु की तारीफ, और इंस्टाग्राम में भी आप देख सकते हैं, उसका भी आप अपने स्क्रीन में देख सकते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ, धन्यवाद यीशु। तो प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, प्रभु में डे बाय डे बढ़ते जाए, परमेश्वर को ब्लेस करें। और मैं स्वर्गदूतों के बाड़े की घोषणा करती हूँ, यीशु की लौ में कवर करती हूँ, आपकी ज़िंदगी सुपर ब्लेस्ड हो रहा, और ज़्यादा स्पिरिचुअल बने, और ज़्यादा आत्मिक जीवन में आगे बढ़े और शैतान शर्मिंदा हो और आप मसीह में लगातार बढ़ते चले जाएं। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया।